आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या अदालत ने कौम के रहबर मौलाना कल्बे जवाद और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बताया जाता है कि वक्फ नवाब अक्षय मिर्जा की जमीन पर इन लोगों की बुरी नजर है और इन लोगों ने इस वक्फ की जमीन को अडानी को लीज पर देने की तैयारी कर ली है। इसीलिए शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी इस वक्फ के हकदार को मुतवल्ली नहीं बना रहे और ऐसे ऐसे लोगों को प्रशासक बना रहे हैं जिनका इस वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए पहले एक दृष्टिहीन को इस वक्फ का प्रशासक बनाया, उसके बाद मौलाना कल्बे जवाद को इस वक्फ का प्रशासक बनाया, इसके बाद इस वक्फ को बोर्ड के अंडर में ले लिया। इन तमाम नाइंसाफियों को देखते हुए पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और इंसाफ की गुहार की। हाई कोर्ट के जस्टिस सौरभ लावानिया ने इस मामले को गंभीरता से देखा तो पता चला कि बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी इस मामले में कोर्ट के निर्देशों की अवमानना कर रहे हैं। फिर क्या था, जज महोदय ने अली जैदी पर न सिर्फ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया बल्कि हकदार को मुतवल्ली बनाने का एक बार फिर निर्देश दे दिया। लेकिन वक्फ बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक अब तक अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। अब क्या होगा, हम इस मामले पर तफसील से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस वक्फ की कितनी जमीन है और कहां है। वक्फ की डीड के मुताबिक ये जमीन लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के पास है जो 366 बीघे है। ये बहुत ही बेशकीमती बताई जा रही है। क्योंकि ये जमीन एयरपोर्ट के करीब है इसलिए इसे गौतम अडानी को लीज पर देने की योजना बनाई जा चुकी है। मौलाना जवाद कौम को गुमराह करने के लिए ये भी कहते सुने जाते हैं कि वे यहाँ तेहरान यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। उनके पास ईरान से ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का ऑफर है। उनका ये ख्याली पुलाव बताया जाता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कौम को गुमराह करना और अपना उल्लू सीधा करना है। इससे पहले वे दिल्ली की शाह मर्दा करबला में भी करबला यूनिवर्सिटी बनाने की अफवाह फैला चुके हैं जिसे बीते हुए 10 साल हो चुके, लेकिन अब तक वहां यूनिवर्सिटी छोड़िए एक स्कूल भी नहीं बन पाया है। क्योंकि ये जमीन कीमती है और इस जमीन से अरबों की कमाई की जा सकती है, इसीलिए वक्फ बोर्ड पिछले कई साल से मुतवल्ली या प्रशासक ऐसे को बना रहा है जो उसके इशारे पर चले, जबकि इस वक्फ के वक्फनामा में साफ साफ लिखा है कि इस वक्फ का मुतवल्ली उनके खानदान यानी उनके बेटों और बेटियों में से होगा। कानून के जानकारों का कहना है कि वक्फ बोर्ड को वाकिफ की मंशा पर अमल करना चाहिए। जैसा जैसा वक्फनामे में लिखा गया है उसी पर अमल करना चाहिए, लेकिन इस वक्त में ऐसा नहीं हो रहा।
वफनामे में यह भी लिखा गया है कि अगर विवाद हो तो नासरुल मिल्लत की खानदान जिसे मुतवल्ली बनाने की सिफारिश करे उसे मुतवल्ली बनाया जाए। मुतवल्ली के दावेदार सिब्तैन रिजवी ने नासरुल मिल्लत की खानदान के अंसर अबकाती से उन्हें मुतवल्ली बनाने के लिए पत्र लिखवा लिया और उसे बोर्ड में जमा करवा दिया। इसके बावजूद बोर्ड ने उन्हें मुतवल्ली नहीं बनाया और उन लोगों को प्रशासक बनाया जिसका इस वफ्द से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा? आखिर मौलाना कल्बे जवाद को इस वफ्द का प्रशासक क्यों बनाया गया, या वक्फ बोर्ड ने इस वफ्द को सीधे अपने अंडर में क्यों लिया, जबकि अदालत उस व्यक्ति को मुतवल्ली बनाने का निर्देश दे रहा है जो हकदार है और जिसके लिए वक्फ बोर्ड ने डीएम से वेरिफिकेशन करवाया है। जानकार बताते हैं कि अगर इस वक्फ के हकदार को मुतवल्ली बना दिया गया तो अब तक हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी, क्योंकि इस जमीन पर ढेरों नाजायज कब्जे करवाए गए हैं। कुछ जमीन अपने रिश्तेदारों को दी गई है। एक आरोप यह भी है कि चेयरमैन ने अपने रिश्तेदार का पेट्रोल पंप इसी जमीन पर बनवाया है। इस जमीन से करोड़ों रुपए की कमाई हो सकती है, इसीलिए मौलाना जवाद ज्वाइंट मुतवल्ली बनना चाहते हैं ताकि उनकी मर्जी के बिना कोई कार्रवाई नहीं हो सके। इस जमीन से अरबों रुपये कमाने की उम्मीद है, इसीलिए अपने व्यक्ति को ज्वाइंट मुतवल्ली बनाने और पहले से ही इस्तीफा पत्र पर दस्तखत करने की शर्तें रखी जा रही हैं। इस बारे में दोनों पक्षों में जो बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। अब सवाल ये है, क्या शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी को अदालत के आदेश का पालन करना पड़ेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या उन लोगों को मुतवल्ली बनाया जाएगा जिनका हक बनता है? क्योंकि दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में दबाव और खींचतान की वजह से ये केस लंबे समय तक लटका रहा, जिस पर ढेरों लोगों की गिद्ध नजर लगी हुई है। मौलाना जवाद, अली जैदी, शमील शमशी और मौलाना के दूसरे रिश्तेदारों का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। इसीलिए कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया। अगर इस बार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि पिछली बार कोर्ट ने क्या कहा था। जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंचा तो जस्टिस सौरव लवानिया ने साफ साफ कहा, पहले दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। 12 मार्च के आदेश को नजरअंदाज किया गया। कोर्ट ने जो रिपोर्ट दी थी उसे भी रिजेक्ट कर दिया। इसी से नाराज होकर अदालत ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी पर 5,000 रुपए की पेनाल्टी लगा दी। मतलब साफ है, कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। अब इसे कुछ इस तरह समझिए, एक व्यक्ति कहता है कि उसे मुतवल्ली बनाने के लिए वेरिफिकेशन कराया गया, सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन बाद में उसे उसका हक नहीं दिया गया। उल्टा वक्फ को बोर्ड ने अपने कंट्रोल में ले लिया और खुद ही चलाता रहा। अब सवाल यह है,
अगर सब कुछ सही था तो हकदार को उसका अधिकार क्यों नहीं मिला? इस केस में आरोप ये भी है कि चेयरमैन अली जैदी ने कुछ लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और असली हकदार को पीछे रखा गया। ये भी कहा गया कि आपसी सहमति नहीं बनी तो मामला लटका दिया गया। हालांकि ये सभी बातें आरोप हैं। मौलाना कल्बे जवाद का क्या रोल है, अब हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मौलाना कल्बे जवाद, इनका एक पुराना वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये वक्फ की ज़मीन को लेकर खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के आसपास की कीमती ज़मीन का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि उस ज़मीन के साथ उससे जुड़े लोगों ने बहुत गलत किया है। जांच होना जरूरी है। इसी तरह से मैं तो समझता हूँ कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के बाद सबसे बड़ा वक्फ अगर कोई लखनऊ का है वो अच्छी मिर्जा का वक्फ है, जिसमें 400 बीघे जमीन है, वो भी अमौसी के पास है। अमौसी तो जबरदस्त जहाँ की कीमत है और वहां भी उनकी औलादों ने बहुत ज्यादा उसमें बेईमानियां की हैं और बहुत ज्यादा उसमें बेचकोच की है और उसके बाद अब भी हो रही है और उसके सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस सिलसिले में भी शिकायत आई है, उसमें कुछ लोग शामिल हैं कि जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक बयान था या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि असली हकदारों पर दबाव भी बनाया गया। पूरे मामले को लेकर कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने तो अली जैदी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वक्फ बोर्ड के वकील ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वे अदालत के फैसले को 1 हफ्ते के अंदर लागू करवाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने समय दे दिया, लेकिन जस्टिस सौरभ लावानिया एक बार फिर अदालत की अवमानना करने पर अली जैदी को सजा देंगे या छूट, उनके सख्त रवैये को देखते हुए यही कहा जाएगा कि अली जैदी की खैर नहीं है। अब सुनिए मौलाना जवाद इस वक्त में शामिल होने के लिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। जनाब ये चाहते हैं कि आप इसके सरपरस्त बनिए, आपको जो भी सरपरस्त को हैसियत नहीं होती है यार, सरपरस्त आप कहेंगे हम करेंगे, ये कहेंगे बने थे और कोई बात नहीं मानते आप कहेंगे हम करेंगे, ये कहेंगे बने थे और कोई बात नहीं मानते। बहरहाल वक्फ अच्छे मिर्जा ने मौलाना जवाद और अली जैदी के चेहरे से निकाब उतार दी है। अली जैदी के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं उससे साफ है कि अब उनके सितारे गर्दिश में हैं और वो दिन दूर नहीं जब वे वक्फ जायदादों के साथ की गई नाजायज और गैर कानूनी कार्रवाइयों को लेकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएं। उस वक्त शायद मौलाना कल्बे जवाद भी उन्हें बचा पाने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि वे अभी से कह रहे हैं कि अली जैदी उनकी मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनकी नहीं सुन रहे हैं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम इस पर जल्द ही एक और वीडियो पेश करेंगे।